स्नान करके ही जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। वीर बजरंगी जयकारा। वीर बजरंगी जयकारा। वीर बजरंगी। सभी का धन्यवाद। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम किसी को मार्गदर्शक ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो लोगों ने रामायण भगवान राम जी का उन्होंने वर्णन किया, माता सीता का किया, लव कुश का किया, जिसके अकॉर्डिंगली लोग आगे चलते गए कि कैसा आचरण करें, पढ़ें और भगवान वाल्मीकि को याद करें। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आपने नेता भगवान वाल्मीकि जी के बारे में हम सभी को बताया। तो अगर मैं 2 पंक्तियों में इसको कहूँ तो इसका सार इस तरह से बनेगा कि राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए रामायण जिस तरह से हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र ग्रंथ भी है, हमें उसको पढ़ना चाहिए और उसे अपने आचरण में भी लाना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अनंत जी से विनम्र। तो उनके जो साथ में जो ऋषि थे उनको मिल रहे हैं, तो उन्होंने पूरी घटना बताई। वो श्लोक के रूप में निकले हैं और इसको गा भी सकते हैं और 4-4 पंक्तियां श्लोक की हैं। तो श्राप तो दिया, मुझे श्राप देना नहीं चाहिए था। प्रतिदिन की तरह अपने नित्य क्रम के लिए जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं और उस समय क्रौंच पक्षियों का जोड़ा वो वहाँ पर उसको देखकर बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन उसी समय एक आखेटक शिकारी जो नर क्रौंच होता है उसको अपने तीर का निशाना बना लेता है और वो क्रौंच पक्षी तड़पता तड़पता वहीं मर जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसी की विरह वेदना में जो क्रौंच पक्षी दूसरी थी वो भी अपने प्राण त्याग देती है। उसको देखकर वाल्मीकि जी उस आकेटक को, शिकारी को श्राप देते हैं और जो वो श्राप निकलता है वो श्लोकों के माध्यम से निकलता है। उसके पहले शब्द थे मां निषाद। निषाद का अर्थ है शिकारी। उसको वो श्राप दे देते हैं और देने के बाद में दोबारा अपने आश्रम में वापस आते हैं, बड़े बेचैन अधीर कि जो उन्होंने आपको डिटेल में उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का जो पहला जीवन था, शुरू का जो जीवन था, वो इतना प्रेरणादायक नहीं था। वो जंगल में जो भी मिलता था उससे लूट पाट करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो कहते हैं एक बार नारद जी को उन्होंने बंदी बना लिया। तो नारद जी ने कहा कि ये आप किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, आपका ये जो पाप का। नारद जी को एक वृक्ष के साथ बांध दिया। वो अपने घर चले गए और घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा कि क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, इसके जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ या ठीक काम कर रहा हूँ, आप मेरे से भागीदार हो? तो कहने लगे नहीं, ये आपका फर्ज है हमें खिलाना पिलाना, जहाँ से मर्जी करके लाओ, जैसे मर्जी करके लाओ। तो उनको बड़ा दुख हुआ।
तो वो वापस आ गए। आकर नारद जी से कहा कि वो तो कहते हैं कि हम आपके भागीदार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ये काम किसके लिए कर रहे हैं। तो उनको एक प्रेरणा वहाँ से मिल गई, उन्होंने नारद जी को छोड़ दिया। तो नारद जी ने ही उनको कहा था कि आप राम का नाम जपो ताकि आपका ये जो जीवन है वो सफल हो जाए। तो वो कहने लगे कि मुझे राम राम बोलना नहीं आता, तो फिर वही मरा मरा शुरू किया, तो वो मरा मरा ही राम राम बन गया कि आप मरा मरा ही बोलते जाओ तो वो राम राम बन जाता है। तो उस के बाद उन्होंने इतनी भक्ति की कि वो एक महर्षि बन गए और उन्होंने इस रामायण की रचना की। और ये पूरी रामायण संस्कृत में लिखी उन्होंने। सबसे पहला काव्य है जो कि संस्कृत में लिखा गया और वो भी श्लोकों में लिखा गया, इसलिए इसको आदि काव्य भी कहते हैं, महाकाव्य भी सारी कहते हैं। और ऋषि जी को आदि ऋषि भी कहते हैं, या आदि महाकाव्य का नाम भी देते हैं। तो उनके ये जो रामायण लिखी है ये राम जी के जन्म से पहले से उन्होंने लिख दी थी। स्पेशली मैं डॉक्टर रेखा जी, अपने डीएसपी साहब अंचल जी, अपने माननीय संचालक जिन्होंने व्यस्त अपने नीचे जो छूट गए थे मैं वो करा देना चाहता हूँ। धन्यवाद थोड़ा 1 मिनट में लूँगा आपका। हमारे बीच में श्रीमान बेंगाली राम जी हैं, तो आप यहाँ पर कार्यालय प्रमुख हैं। भारत माता की हमें बताने की कोशिश की है, हमें उसे अपने जीवन में ढालना चाहिए। चाहे वो माता शबरी का प्रसंग हो कि किस तरह से माँ शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम जी ने खाए थे, वो हम सभी के लिए एक समरसता का संदेश है जो स्वयं श्री रामचंद्र भगवान जी ने कितने वर्ष पूर्व हम सभी को दे दिया था। और हम ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए, आज के समय में हम अपने मान में खुद ही गुम हो जाते हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान में गुम नहीं होके हमें ज़मीन पर रहना चाहिए, तभी हम उस मान को छोड़कर भगवान श्री राम जी की तरह महान बनेंगे। शहरवासियों को आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। रामायण सिर्फ एक किताब नहीं, वो जीवन का आधार है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिसके हर एक पृष्ठ पे हर एक घटना से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। ये वही रामायण है जिसने भगवान रामचंद्र जी को हमारा एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, इसी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी वो हम सभी के लिए आदरणीय हैं। जितना हम सम्मान और आदर भगवान श्री राम जी का करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो महर्षि, वो भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को लिखा, वो कितने उच्च कोटि के हमारे संत रहे थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ ऋषि वाल्मीकि नहीं बल्कि ऋषियों में भी ऋषि सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जितना भी रामायण के द्वारा हम सभी को संदेश दिया है, वह हम सभी को जानना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए।